चलो देखो आज का नया चैप्टर सदिश। सारणिक के बाद सीधे क्या चालू हो रहा है? बीच में बहुत सारे चैप्टर छोड़े गए हैं जो ठंडी में पढ़ाए जाएंगे। अभी गर्मी है इसीलिए आसान चैप्टर चालू किए जा रहे हैं, ठीक है ना। गर्मी है इसीलिए आसान चैप्टर शुरू किए जा रहे हैं, छोटे छोटे सवाल रहेंगे इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा थियरी समझे रहोगे लगा लोगे, नहीं समझे रहोगे तो ये इतना कठिन लगेगा कि इतना कोई चैप्टर नहीं कठिन होगा, ठीक है ना। तो एकदम शुरू से शुरू करूँगा, बेसिक से, ध्यान से देखना, ठीक है। दो भौतिक राशियाँ होती हैं दिशा के आधार पर, ठीक है ना। फिजिक्स में 11 में रहे होगे तो पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा मापन मात्रक, उसमें पढ़ाया जाता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को दो आधार पर बांटा गया होता है, एक दिशा के आधार पर और एक निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर सदिश और अदिश दो राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। निर्भरता के आधार पे 3 टे बताया गया होगा, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो वो सब यहाँ नहीं पढ़ना है हमको, मैथ में केवल क्या पढ़ना है? सदिश। तो सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस होता है, बस इतना ही बताऊंगा। सदिश के अलावा एक और राशि होती है अदिश। इसको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। इसमें केवल क्या होता है? परिमाण। इसमें कुछ रहता ही नहीं है, जोड़ लो घटा लो, जोड़ घटाना गुणा भाग, अदिश राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग कई दिन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है क्या? सदिश। तो पहले सीखेंगे सदिश क्या चीज़ होती है, उसके बाद सदिश को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, भाग नहीं होती इनकी, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा सीखने के बाद फिर उसका यूज करना सीखेंगे। जैसे पहले गिनती सीखे कि नहीं, फिर गिनतियों को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सीखे, फिर इन्हीं जोड़ घटाना गुणा भाग को अलग अलग सवालों में यूज करना सीखे, यही ना किए। तो उसी तरह समझ लो कि अब जैसे क ख ग घ शुरू में सिखाया जाता है ना, वैसे सदिश सिखाया जाएगा। सदिश समझ गए तो जोड़ना घटाना सिखाया जाएगा, वो भी समझ गए तो गुणा करना सिखाया जाएगा, और वो भी समझ गए तो आगे कुछ सिखाना ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, रहता तो सिखाया जाता, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर आएगा त्रिविमी ज्यामिति, एकदम उसी के बाद उसमें सिखाया जाएगा। तो सुनो देखो, सदिश वाला शुरू कर रहे हैं। सदिश के अलावा एक और राशि होती है अदिश। अदिश में केवल क्या होता है? परिमाण। केवल क्या होता है? परिमाण, ठीक है ना। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है ना। 2 किलो आलू खरीदे तो 2 क्या है? मान है ना आलू का, तो 2 को हम परिमाण बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम बिना दिशा के बता ही नहीं सकते हो। जैसे अगर 2 किलो आलू खरीद रहे हो उसमें दिशा कौन काम है। लेकिन अगर मान लो कोई रास्ता है, जैसे मान लो कोई चौराहा है, कोई क्या है? चौराहा है। इस चौराहे से 4 रास्ते निकले हुए हैं। इस चौराहे से कितने रास्ते निकले हुए हैं? 4 रास्ते निकले हुए हैं। चौराहा से 4 रास्ता निकला होता है ना। इस चौराहा पे एक आदमी खड़ा है। इस पे कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। हाँ, सुनो, इस चौराहा पे एक आदमी खड़ा है। तुमको जाना है एक जगह, ठीक है ना। तुमको कहाँ जाना है? मान लो यहाँ पे जाना है, ठीक है। तुमको यहाँ पे जाना है और ये इस चौराहे से 2 किलोमीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 2 किलोमीटर। ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो कुछ। उस चौराहे से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे जाना है तुमको। तुम जाके इस आदमिया से पूछे मुझे यहाँ जाना है, तो वो खाली बोल दिया कितना जाना है? 2 किलोमीटर। जैसे तुम यहाँ पे जाके इससे पूछे मुझे उस जगह पे जाना है, इस जगह पे, वो कह दिया यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, चल जा, पहुँच जीबा, ठीक है। बस इतना बोल दे कि यहाँ से कितना दूर है, चले जाओ, पहुँच जाओगे यहाँ पे। अगर उन्हें बताया कि ये दिशा में 2 किलोमीटर जाओ तो तुम कहाँ पहुँच पाओगे? तुम इधर चले गए तब। तो यहाँ पे दिशा बताना जरूरी है ना। खाली कह दिया 2 किलोमीटर जाओ, यहाँ पे खड़ा होके कहाँ जाओगे?
दिशा भी बतानी पड़ेगी ना। समझ में आ रही बात ना। तो अगर तुमको यहाँ तक पहुँचना है तो केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, इसके साथ क्या चाहिए, दिशा। तो इसको हम विस्थापन बोलेंगे। और विस्थापन एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। जैसे ये मार्कर है, देखो मेरे हाथ में मार्कर नहीं, चाक है, ये है ना, ये ऐसे मैंने हाथ पे रख दिया, ठीक है। अगर मैं इस पे ऐसे बल लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो ये आगे रोटेट करके घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं। अगर मैं इस पे इधर कोनमा बल लगाऊं उसी डायरेक्शन में, तो ये देखो ऐसे घूम भी रहा है, उसी डायरेक्शन में बल लगा रहा था, घूम रहा है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करके ऐसे लगाऊं तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बल की डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसमें जो भी परिवर्तन आ रहा है वो अलग अलग तरीके का आ रहा है। ऐसे ढकेल रहा हूँ सीधा हुआ घूम रहा है, और ये धर ढकेल रहा हूँ तो नाच जा रहा है यहीं पे गोल कर, और ऐसे कर रहा हूँ तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो बल ही लगा रहा हूँ लेकिन 3 डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, 3 तरीके से लगा रहा हूँ। 2 डायरेक्शन सेम थी लेकिन दोनों डायरेक्शन पे प्रभाव अलग अलग दिखा कि नहीं। उसी डायरेक्शन में अगर बीच में लगा रहा हूँ तो आगे सीधे जा रहा है, लेकिन कोने लगा रहा हूँ तो घूम भी रहा है, ऐसे घूम रहा है कि नहीं। तो बल में डायरेक्शन भी मायने रखती है। अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो अलग तरीके का परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, ऐसे लगा रहा हूँ तो अलग तरीके का परिवर्तन होता दिख रहा है, और ऐसे लगा रहा हूँ तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो इस बल के प्रभाव में अलग अलग चीज़ें होते हुए दिख रही हैं कि नहीं। डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, प्रभाव बदल जा रहा है। स्थिति चेंज कर रहे हैं तब भी प्रभाव क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। कहीं और पहले बल लगा रहे थे, उसी दिशा में दूसरे जगह बल लगाने लग रहे हैं, तब भी परिवर्तन दूसरा हो रहा है कि नहीं। तो बल में भी डायरेक्शन मायने रख रही है। मैं कह दूँ इस पर बल लगाओ, तुम जहाँ मन तहाँ लगा दोगे, तो क्या जैसा मैं परिवर्तन चाहता हूँ वैसा मिलेगा मुझे, नहीं ना। तो बल में भी डायरेक्शन मायने रखती है। तो जिसमें दिशा हो, परिमाण तो सब में होता है, परिमाण सब में होता है, लेकिन उसके साथ क्या हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश। सदिश, दिश माने दिशा, सदिश माने दिशा हो। अदिश मतलब दिश माने दिशा, अदिश लग गया तो दिशा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें दिशा नहीं है, केवल क्या है, परिमाण है, और उसमें परिमाण के साथ दिशा भी है, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है सदिश, अदिश नहीं पढ़ना है। तो सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है ना। अब किसी सदिश को अगर हमको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे मुझे एक सदिश को दिखाना है, इस पॉइंट से, इसका नाम ए रख दे रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर बी रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए से बी की ओर एक सदिश दिखाना है तो ए से प्रारंभ करूँगा और बी की ओर एक रेखा खींच दूंगा, और ऐसे इस पर डायरेक्शन दिखा दूंगा। ए से बी की ओर जा रहा हूँ तो डायरेक्शन वैसे ही होगी ना, होगी कि नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा ए बी सदिश। ए बी तो सदिश है तो ऊपर ऐसे तीर बना दो, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सदिश ए बी। इसको हम क्या बोलेंगे, सदिश ए बी, ठीक है ना। इस सदिश की ये डायरेक्शन हो गई, और इसकी ये जो लंबाई है ये क्या हो गया, परिमाण। केवल लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मतलब केवल ए बी, परिमाण क्या होगा इसका, परिमाण जो होगा वो ए बी की लंबाई होगी, ए बी की क्या होगी। और पूरा सदिश लिखना है तो हमको ऐसे लिखना होगा, ए बी के ऊपर तीर बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे सदिश ए बी, इंग्लिश में वेक्टर ए बी, ठीक है ना। ये समझ में आया, परिमाण क्या है, इस ए बी की जो भी लंबाई होगी वो उसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, ठीक है ना। इस परिमाण को हम, जो ए बी का परिमाण होगा, ए बी का परिमाण, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी के परिमाण को ऐसे मोड में ए बी वेक्टर लिख लो, ठीक है, या फिर केवल ए बी लिख लो। ए बी के परिमाण को, वेक्टर ए बी के परिमाण को 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। परिमाण मतलब इसकी लंबाई। आया समझ में, सदिश का मतलब दिशा होनी चाहिए, ठीक है ना, दिशा होनी चाहिए। अब इस पे वेक्टर लगा है तो इसकी दिशा में कुछ ना कुछ होगी, कैसे निकालते हैं वो आगे मिलेगा सब कुछ। सदिश का मतलब समझ में आया ना, जिसमें क्या हो, परिमाण के साथ
दिशा हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश कहते हैं। बस इतना मतलब यहाँ इसमें परिमाण भी है, इसकी लंबाई और इसकी ये दिशा भी है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सदिश। ठीक है। अब देखो सदिशों के प्रकार। बहुत निक प्रकार होते हैं इसमें। हाँ ठीक है ना। पहला प्रकार है शून्य सदिश। पहला कौन सा है? शून्य सदिश। ठीक है। अब ये होता क्या है, मैं इसके बारे में लिखता हुआ चलूंगा, देखना ध्यान से। ये जो सदिश है उसका ये जो ए पॉइंट दिख रहा है इसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु। और ये जो पॉइंट बी है इसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। इसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। अब शून्य सदिश का मतलब क्या है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, जहां से शुरू वहीं खत्म, तो जीरो ही हुआ ना। जहां से शुरू वहीं खत्म, मतलब ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, उसे हम कौन सा सदिश बोलेंगे? शून्य सदिश। ठीक है ना। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होगा उसे हम कौन सा सदिश बोलेंगे? जहाँ से शुरू वहीं खत्म, परिमाण जीरो। जहाँ शुरू वहीं खत्म, लंबाई है ना, परिमाण जीरो, तो दिशा रहेगा करी का कम खत्म ना वहीं। तो जो जहाँ से शुरू होगा, जैसे ए शुरू हुआ यही खत्म हो जाता तो इसका परिमाण कुछ होता नहीं ना। तो इसका परिमाण जब शून्य हो जाता तो उसको हम क्या बोल देते हैं? शून्य सदिश। इसके बाद दूसरा होता है मात्रक सदिश। क्या होता है? मात्रक सदिश। अभी मैं मात्रक सदिश की परिभाषा बस यहाँ पे बताऊंगा, और क्या होता है बस थोड़ा सा ही बताया जाएगा। इसका पोस्टमार्टम अच्छे से कल बताया जाएगा। ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज में यूज है, पहली एक्सरसाइज में यूज नहीं है इसका। ठीक है ना। बस ये क्या होता है इतना समझना है, कैसे निकाला जाता है इसको अगली एक्सरसाइज में। ठीक है। तो जो मात्रक सदिश होता है, मात्रक का मतलब मात्रक को इकाई भी बोला जाता है। इसकी लंबाई कुछ होगी ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी लंबाई 1 मीटर हो जाए, एकांक हो जाए, क्या हो जाए? मतलब इसका जो परिमाण है वो 1 हो जाए। परिमाण क्या हो जाए? 1 हो जाए तो हम उसे मात्रक सदिश कहेंगे। ठीक है ना। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? हाँ, जिसका परिमाण 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। ठीक है ना। या फिर इसको इकाई सदिश भी बोला जाता है। शून्य सदिश में जहाँ शुरू वहीं खत्म, मात्रक सदिश में शुरू तो वही लेकिन जैसे ही परिमाण 1 हो तुरंत खत्म। ठीक है ना। तो परिमाण 1 होगा तो मात्रक सदिश बोल सकते हैं उसको। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है सआदिम सदिश। ये स ह रहेगा कि नहीं, देखो थोड़ा तो, है ना। तो सआदिम सदिश में क्या होता है, जैसे हमने मात्रक सदिश बनाया, ऐसे एक सदिश रहेगा। ठीक है ना। ये भी मान लेते हैं, लेकिन इसकी ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 1 मात्रक। ठीक है ना। इसीलिए हम इसको कौन सा सदिश बोलेंगे? मात्रक सदिश। इसको प्रदर्शित करना है तो प्रदर्शित कैसे करेंगे? अगर सदिश होता है तो वेक्टर लगाते हैं, लेकिन मात्रक सदिश होगा तो वेक्टर की जगह ऐसे टोपा लगा देंगे, कैप। ठीक है ना। टोपा। तो ये किसको बताएगा? कैप मात्रक सदिश को। ठीक है ना। गर्मी वाली।
ऊपर है ना, कनवा वनवा थोड़ा उसका करना। हाँ चाहता है। हाँ। चलो देखो, स आदिम सदिश में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक सदिश रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे दो या दो से क्या रहेंगे, अधिक सदिश रहेंगे। और इन सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु होगा, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है, प्रारंभिक। और इन सब का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही है, ओ ए बी सी डी। तो मतलब ये जो वेक्टर ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है और ओ डी है, इन सबको हम बोल सकते हैं स आदिम सदिश। क्यों, क्योंकि सबका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स आदिम सदिश कहते हैं। ठीक है ना, देख रहा है ना, सबका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, स आदिम सदिश। चौथा होता है संरेखीय सदिश। कौन सा सदिश है, संरेखी सदिश। अब संरेखी का मतलब ये मत सोचना कि एक सीधी रेखा में जो सदिश होंगे हम उसे संरेखी सदिश कहेंगे। संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में, लेकिन ऐसा नहीं है। संरेखी सदिश उन सदिश को कहते हैं जो किसी एक रेखा के समांतर हों, ठीक है ना। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो किसी एक रेखा के क्या हों, समांतर हो, उन्हें हम कौन सा सदिश कहेंगे, संरेखीय सदिश। जैसे देखो, एक सदिश में ये बनाया, ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। एक सदिश में ये बनाया, इसका भी नाम रख देते हैं सी डी वेक्टर। एक सदिश ये बनाया, इसका नाम रख देते हैं ई एफ वेक्टर। ऐसे मैंने तीन सदिश बनाया है, ठीक है ना। क्या ये आपस में समांतर हैं, है ना, समांतर ही है ना, कहीं काटेंगे ये एक दूसरे को, समांतर है कि नहीं। तो जब आपस में समांतर है तो किसी एक रेखा के भी समांतर होंगे कि नहीं। मैं कोई एक रेखा यहाँ खींच दूँ तो वो इसके भी समांतर होगी, इसके भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, समांतर हैं। तो समांतर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यहाँ पे तीनों कैसे सदिश हैं, संरेखी सदिश हैं, क्योंकि तीनों एक रेखा के क्या हैं, समांतर। तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश दो से अधिक सदिश जो एक रेखा के क्या हों, एक रेखा के समांतर हों, उसे क्या कहते हैं, उन्हें संरेखीय सदिश कहते हैं। उन्हें संरेखीय सदिश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है समान सदिश, छठ है खाली। इसके बाद कौन सा सदिश है, समान सदिश, ठीक है। समान सदिश में, जैसे संरेखी सदिश में क्या हुआ, दिशा उसा कोनो मतलब ना, बस समांतर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें समांतर भी होना चाहिए, दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए, ठीक है ना। समांतर भी होना चाहिए, दिशा समान है तो समांतर तो होगा ही, ठीक है ना। दिशा समान है, अगर मैं ये दोनों समांतर है ना तो दिशा भी तो समान है, अगर दिशा बदल दूँ तो समांतर नहीं रह जाएगा। तो जो सदिश समांतर है उसकी दिशा सेम हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हों और दिशा भी क्या हो, समान हो, ठीक है ना। जैसे ये दोनों कौन से सदिश हैं,
समान सदिश है कि नहीं? ए बी और सी डी कौन से सदिश हैं? क्योंकि इनकी दिशा भी समान है और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है कि नहीं? परिमाण भी बराबर है और दिशा भी क्या है? बराबर। तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश, दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान है, उन्हें क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। उन्हें समान सदिश कहते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है ना? दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी क्या होना चाहिए? समान। जैसे अब ये मत सोचना कि आगे पीछे है तो समान नहीं है। लंबाइया से मतलब है, परिमाण का मतलब, तो लंबाई सेम है और दिशा भी क्या है? सेम। तो ये दोनों समान सदिश हैं। तीनों संरेखी सदिश हैं, लेकिन दूर है क्या है? समान सदिश। तीनों समान सदिश नहीं है क्योंकि इसकी लंबाई छोटी है ना? एक लास्ट बच रहा है ऋणात्मक सदिश। ठीक है, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? डायरेक्शन विपरीत हो जाए, ठीक है ना? परिमाण बराबर हो परंतु दिशा क्या हो जाए? विपरीत। ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो? दिशा विपरीत हो, उन्हें क्या कहेंगे? ऋणात्मक सदिश कहेंगे। ठीक है ना? जैसे अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे बदल दूं तो परिमाण तो दोनों का सेम है, लेकिन एक की दिशा इधर और एक की इधर, तो मैं ए बी बराबर माइनस सी डी लिखूंगा। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है ना, तो माइनस दिशा को ही बता रहा है कि दिशा क्या है? विपरीत। समझ में आया यहाँ तक? सदिशों के प्रकार खत्म। अब दिशा कैसे बताएंगे? जैसे ये रास्ता पे जाना था, ये कौन तिरछे तो दिशा होती नहीं है। दिशा 4 ठे सुने होगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ, तो वही नंबर में बताने जा रहा हूँ। जैसे वो तिरछे वाली दिशा का नाम क्या है? वो परिमाण है उसका। देखो, हमारे पास 4 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? पहली एक्सरसाइज के सब सवाल लगाने हैं ना, तो देख लो। हमारे पास 4 दिशाएं हैं। अगर हमको अपनी कॉपी पे दिखाना है तो हम पूरब पश्चिम इस पे दिखाते हैं और उत्तर दक्षिण इस पे दिखाते हैं। ठीक है ना? जब भी मैप वैप देखोगे ना भूगोल वोगोल में, तो नॉर्थ साउथ नीचे ऊपर रहता है और ईस्ट वेस्ट इधर उधर रहता है। ठीक है ना? अब आओ किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना। और जौन चौराहा खड़ा किधर जा रहा है? इधर। तो परिमाणवाद पता है 2 किलोमीटर, लेकिन ये डायरेक्शन कितनी है कैसे बताओगे? तो देखो यहाँ पे एंगल पता हो जाएगा तुमको। कितने डिग्री मान लेते हैं? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 45 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में जाओ। ठीक है ना? उसको बोलोगे कि इस चौराहे पर से 45 अंश के कोण पर घूमो और उत्तर पूर्व दिशा में जाओ, तो वो इसी रास्ते पे जाएगा। ठीक है ना? अगर उसे बोल दोगे 45 अंश के कोण पर घूमो और पश्चिम दक्षिण दिशा में जाओ, तो यार जाने लगेगा। ठीक है ना? तो इस दिशा को बताने के लिए हम क्या बोलेंगे? देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो जिससे कोण बनेगा उसको बाद में बोलोगे। ठीक है ना? जिससे कोण बनेगा उसको कब बोलोगे? बाद में। और जो दूसरी ओर रहेगा उसको पहले। इसको बोला जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 45 अंश पूर्व
उत्तर उत्तर पूर्व। ठीक है ना, समझ में आया? या तो इंग्लिश में लिख लो या तो हिंदी में, ठीक है ना। दिशा दिखाना समझ गए ना, कैसे दिखाना है? क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो एक आदमी इधर जा रहा है, ये 20 अंश के कोण पे जा रहा है, इसको कैसे दिखाओगे? 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है ना। साउथ क्या होता है? दक्षिण, और ये क्या होता है? पश्चिम। इसको हिंदी में लिखोगे तो 20 डिग्री दक्षिण, आएगा सही है ना, पश्चिम। आया समझ में? अब पहली एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। अब कल दूसरी एक्सरसाइज चलेगी, आज निपटारा हो जाएगा पहली एक्सरसाइज।